हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए हुए बताइए कि जो नीचे दिए गए रेशनल नंबर्स हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले मैंने दो रूल्स इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे जिसके आधार पर बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म है वो 2 to the power m into 5 to the power n का फॉर्म फॉलो कर रहा है कि नहीं। यदि इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है तो उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। यदि इस फॉर्म को नॉट फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125। यहां पे डिनोमिनेटर जो है वो है 3125। अब जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइज्ड। तो प्राइम फैक्टराइज अगर करें इसको 3125 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो 5 6 30 625। फिर इसको 5 से डिवाइड करें तो 125। फिर इसको 5 से डिवाइड करें तो 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करें तो 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 जो है वो आया 5 टाइम्स। 5 जो है वो 5 टाइम्स आया। तो ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5। यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 क्या होगा 1। तो 1 इंटू 5 to the power 5 3125। तो ये क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया 2 to the power m इंटू 5 to the power n का ये फॉर्म फॉलो कर रहा है। 2 to the power m इंटू 5 to the power n का फॉर्म फॉलो कर रहा है, जहां पे m जो है वो 0 है और n जो है वो 5 है। तो इस तरह से इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Hence, given rational number has decimal expansion which is terminating decimal, चूंकि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें जो रेशनल नंबर है 13/3125, इसका जो डिनोमिनेटर है 3125, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 to the power 5 यानी 2 to the power 0 into 5 to the power 5, ये 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म को फॉलो कर रही है। इसलिए क्या कहेंगे, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n, hence given rational number has decimal expansion which is terminating decimal। चूंकि जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो
2 टू पावर m इंटू 5/n के फॉर्म को फॉलो कर रही है, इसलिए इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यदि इस फॉर्म को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। यहां पे डिनोमिनेटर है 8। अब इस डिनोमिनेटर को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें, टू इंटू टू यानी कि 2 टू द पावर 3। अब यहां पे डिनोमिनेटर जो है का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो गया 2 द पावर 3। तो अब देखिए ये भी किस फॉर्म को फॉलो करता है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है और 5 यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे ये भी किस फॉर्म में हो गया, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो गया। तो अब चूंकि ये भी इस फॉर्म में है, जो ये क्वेश्चन है इस रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म में है। सो इस रेशनल नंबर का भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence decimal expansion of given rational number टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी ये जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर का भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। यहाँ पर डिनोमिनेटर है 455। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लें, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लें 5 9 45 1 7 13 91। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म आया 5 इंटू 7 इंटू 13। अब ये जो है क्या 2 इंटू 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, 5 है, तो 5 है तो 5 के अलावा भी 7 और 13 है। जबकि इस रूल को प्रॉपर फॉलो होने के लिए या तो केवल 2 रहना चाहिए, या केवल 5 रहना चाहिए, या 2 और 5 बोथ रहना चाहिए केवल। तो ये इस फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू n है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence
गिवन रेशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच इज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal, that is recurring decimal. recurring decimal चूंकि जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें जो रेशनल नंबर है 64/455, तो यहाँ डिनोमिनेटर जो 455 है इसको हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो आया 5 × 7 × 13, जो कि इस फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, 2 × 2 to the power m × 5 to the n के फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा। सो हम क्या कहेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m × 5 to the power n, हेंस गिवन रेशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि रिकरिंग डेसिमल होगा। यानी कि इस रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगी, यानी रिकरिंग डेसिमल होगी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर है 1600। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो डिनोमिनेटर हो प्राइम फैक्टराइज हो गया, और इसका जो फॉर्म आया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1600 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, यानी 6 टाइम्स, और ये 2 6 टाइम्स और 5 2 टाइम्स। तो क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 6 × 5 to the power 2। अब यहाँ पे देखें तो ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म को कंप्लीट फॉलो कर रही है। तो यहाँ क्लियर है कि अगर इसका इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म को फॉलो कर रही है, सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। Here prime factorization of denominator is in the form of 2 to the power m × 5 to the power n, hence given rational number has decimal expansion which is terminating। क्या होगी, चूंकि इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म है वो 2 to the power m × 5 to the n के फॉर्म में है, इसलिए क्या होगा, हेंस गिवन रेशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन, यानी गिवन रेशनल नंबर के पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, विच इज
टर्मिनेटिंग, यानी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 343। अब हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा 7 से कटेगा। क्या हो जाएगा ये 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर ये 7 से 7, ठीक है। तब क्या होगा ये 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 7 का क्यूब। अब ये क्या होगा, इसमें ना इसके डिनोमिनेटर जो है 343 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m। यानी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म है ये इस फॉर्म में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हियर प्राइम factorization of denominator not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence given rational number has decimal expansion which is non-terminating repeating decimal। that is recurring decimal। चूंकि ये जो रेशनल नंबर है 29/343, इसका जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म है वो 7q है, जो कि 2 टू पावर m इंटू 5 टू n के फॉर्म में नहीं है। इसलिए क्या होगा, here prime factorization of denominator not in the form of 2 to power m into 5 to power n, hence given rational number has decimal expansion which is non-terminating repeating decimal, that is recurring decimal। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, आई होप। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है कुछ इस प्रकार है 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2, यानी 2q इंटू 5 स्क्वायर। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 2 to the power 3 इंटू 5 स्क्वायर। ये ऑलरेडी 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है। अभी चूंकि इस फॉर्म में है सो ये क्लियर है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो सिंस prime factorization of denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence given rational number has decimal expansion which is terminating। चूंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म में है, अतः यह जो
जो ये रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, 129 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। यहाँ ये जो डिनोमिनेटर है ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज्ड है, 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। यहाँ पे 2 है, 5 भी है, 2 का स्क्वायर है, 5 टू द पावर 7 है, बट यहाँ पे 7 टू द पावर 5 भी है। जबकि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन या तो केवल 2 हो, या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या केवल 2 और 5 हो, तभी वो 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म को फॉलो होता माना जाता है। तो यहाँ पे चूंकि 2 और 5 के अलावा 7 भी है, सो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n। सो given rational number has decimal expansion which is non terminating repeating decimal। यानी here prime factorization of denominator is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। Hence, given rational number has decimal expansion which is non-terminating repeating decimal और recurring decimal। इस क्वेश्चन में, इस रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू पावर m इंटू 5 टू n के फॉर्म में नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं कि हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n। हेंस गिवन रेशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दैट इज रिकरिंग डेसिमल। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 अपॉन 15। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेंगे। 2 2 3 6 और 3 5 15, ये हो गया 2 अपॉन 5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, फाइव है जो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, तो यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी क्या हो गया 5 टू द पावर 1। फाइव टू द पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1, और 5 टू द पावर 1 का वैल्यू 5, तो 1 इंटू 5 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म को फॉलो कर रही है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of
2 to the power m into 5 to the power n, hence given rational number has decimal expansion which is terminating decimal. यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 6/15 था, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 2/5 है, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5, और 5 को प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखे तो 5 ऑलरेडी 5 प्राइम नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 to the power 1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 1, यानी ये क्या हो गया 2 to the power m इंटू 5 to n के फॉर्म को फॉलो कर रहा है, जहाँ m जो है 0 है और n जो है वो 1 है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, hence given rational number has decimal expansion which is terminating decimal। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ और आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके पहले जो हम पिछले वीडियोज में हमने ये कंसेप्ट बताया था कि कैसे किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो बिना एक्चुअल डिवीजन के हम बता सकते हैं कि वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। उसके लिए ये 2 to the power m into 5 to the power n का फॉर्म फॉलो होना ज़रूरी है। अगर जिसमें किसी भी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो अगर 2 to the power m into 5 to the power n है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, यानी कि रिकरिंग डेसिमल होगा। तो इसके लिए आप पिछले वीडियोस को निश्चित रूप से वॉच करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 50, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 into 5 into 5, तो 2 into 5 into 5, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 into 5 का स्क्वायर। ये क्या है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, यहाँ 2 भी है, 2 का पावर 1 है और 5 का पावर 2 है, तो ये इस फॉर्म में है। इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence given rational number has decimal expansion which is terminating decimal। चूंकि 35/50 में जो डिनोमिनेटर 50 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म को फॉलो कर रही है, इसलिए 35/50 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 77/210, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 210, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 into 3 into 5 into 7। अब जो ये है जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया ये नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, ये इस फॉर्म में नहीं है 5 to the power n,
5 टू द पावर n के फॉर्म में ये नहीं है। तो चूंकि ये इस फॉर्म में नहीं है तो क्या लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence given rational number has decimal expansion which is non-terminating repeating decimal. That is recurring decimal. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, इस 77/210, इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है 210, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज किए तो इसका जो फॉर्म आया 2 × 3 × 5 × 7, ये जो है 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। यानी यहाँ 2 और 5 के अलावा भी 3 और 7 आ रहा है, इसलिए ये फॉर्म नहीं यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is not in the form of 2 to the power m to 5 to the power n, hence given rational number has decimal expansion which is non-terminating repeating decimal। यानी कि चूंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 to the power m to 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए गिवन रेशनल नंबर के पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी कि रिकरिंग डेसिमल होगी। तो आई होप सभी क्वेश्चन आप अच्छे समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।